मित्रों, आज मैं आपको परम भगवान कल्कि के जीवन की शुभ लीलाओं का वर्णन करूंगा जो भविष्य में घटित होंगी। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको कल्कि पुराण का अध्याय 3 की कथा का आपको वर्णन कर रहा हूं। बात उस समय की है जब भगवान कल्कि को भगवान शिव और पार्वती से आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके बाद भगवान कल्कि गुरुकुल में रहने चले गए। उन्हें पास आते देखकर अत्यंत शक्तिशाली परशुराम, जो महेंद्र पर्वत पर रहते हैं, उन्हें अपने आश्रम में ले गए। भगवान परशुराम ने कहा, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे शिक्षक के रूप में कार्य करूंगा और इसलिए तुम मुझे अपने आचार्य के रूप में मान सकते हो। मैं अत्यंत शक्तिशाली ऋषि जमदग्नि का पुत्र हूं और इस प्रकार मैं भृगु वंश से संबंधित हूं। मैं 4 वेदों, व्याकरण से संबंधित साहित्य और वेदों की 6 शाखाओं से अच्छी तरह वाकिफ हूं। मैं तीर चलाने की कला में बहुत निपुण हूं। पहले मैंने पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था और फिर देश का दक्षिणी भाग ब्राह्मणों को दे दिया था। उसके बाद मैं तपस्या करने के लिए महेंद्र पर्वत पर गया। हे ब्राह्मण के पुत्र, तुम यहाँ रह सकते हो और जो भी शास्त्र तुम्हें पसंद हो उसका अध्ययन कर सकते हो। परशुराम के इन शब्दों को सुनकर कल्कि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया। इसके बाद उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में वेदों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। बालक कल्कि ने जमदग्नि के पुत्र के संरक्षण में 64 कलाओं में महारत हासिल की। उन्होंने वेदों की शाखाओं, धार्युर्वेद और ज्ञान के अन्य विभागों को भी सीखा। इसके बाद उन्होंने हाथ जोड़कर अपने गुरु से कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे बताएं कि मैं आपको किस प्रकार की दक्षिणा दूं ताकि आप प्रसन्न हों और मैं जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकूं। परशुराम ने कहा, हे महान आत्मा, बहुत समय पहले ब्रह्मा ने कली के प्रभाव को नष्ट करने के लिए सभी जीवों ने आश्रय पाने हेतु भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी। मैं समझता हूं कि आप वही परम पुरुष हैं जो संभला गांव में प्रकट हुए हैं। आपने बाण छोड़ने की कला मुझसे ही सीखी है। आप सुखदेव गोस्वामी से दिव्य ज्ञान प्राप्त करेंगे और आपको भगवान शिव द्वारा एक शक्तिशाली हथियार से सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद आप सिम्हाला द्वीप की पद्मा नामक महिला से विवाह करेंगे। आपका कार्य सनातन धर्म को फिर से स्थापित करना है। इसके बाद आप पूरी दुनिया को जीतने के लिए निकल पड़ेंगे और उस विजय के दौरान आप कई पापी राजाओं को हरा देंगे जो कली के प्रतिनिधि हैं, और अंत में आप दुनिया पर शासन करने की जिम्मेदारी देवापी और मारू को सौंप देंगे। मैं केवल यह जानकर पूरी तरह से संतुष्ट हूं कि आप ये लीलाएं करेंगे और इसलिए किसी अन्य दक्षिणा की कोई आवश्यकता नहीं है। जब धर्म के सिद्धांत फिर से स्थापित हो जाएंगे तो लोग बिना किसी बाधा के यज्ञ करेंगे, दान देंगे और तपस्या करेंगे। परशुराम के इन शब्दों को सुनने और उन्हें 3 बार प्रणाम करने के बाद देवताओं के गुरु भगवान कल्कि भगवान महादेव के पास पहुंचे और उनकी प्रार्थना करने लगे। शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान शिव को आदरपूर्वक प्रणाम करने और भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करने के बाद भगवान कल्कि ने अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रण में रखते हुए बोलना शुरू किया। भगवान कल्कि ने कहा, हे भगवान शंकर, आप सबसे बड़े, गौणपति, ब्रह्मांड के स्वामी, जीवों के एकमात्र रक्षक और सभी के आश्रय हैं। आपकी गर्दन नाग वाबुकी से सुशोभित है। आपकी 3 आंखें और 5 सिर हैं। आप हमेशा दिव्य परमानंद में लीन रहते हैं और आप अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप रहस्यमय योग के स्वामी और वासनाओं के विनाशक हैं। आपका रूप देखने में भयानक है। आपका सिर हमेशा गंगा के पानी से गीला रहता है। आपके सिर पर उलझे हुए बाल सबसे आकर्षक लगते हैं। आपका माथा अर्धचंद्र के निशान से सुशोभित है और आप महाकाल की मूर्ति हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप भूतों और पिशाचों की संगति में बार बार श्मशान जाते हैं और विनाश के समय अपने हाथों में त्रिशूल और अन्य हथियार रखते हैं। आपके क्रोध से निकलने वाली धधकती आग से पूरी सृष्टि जलकर राख हो जाती है। आप तमोगुण के स्वामी हैं और इस प्रकार आप भौतिक ब्रह्मांड के निदेशकों में से एक हैं। यद्यपि आप सार्वभौमिक मामलों में शामिल हैं, आप हमेशा भौतिक संगति से अलग रहते हैं क्योंकि आप पारलौकिक परमानंद में लीन रहते हैं। आपको मेरा नमस्कार है। मैं ब्रह्मांड के रक्षक और सभी जीवों के परमात्मा भगवान शिव की पूजा करता हूँ। भगवान विष्णु के गुणात्मक अवतार होने के कारण वे सदैव विजयी होते हैं
और वे धर्म के सिद्धांतों की रक्षा करके साधु व्यक्तियों का उद्धार करते हैं। वह दिव्य ध्वनि का अवतार, दिव्य गुणों का भंडार और महान बुद्धि के स्वामी है। आपके आदेश से वायु चलती है, अग्नि जलती है, सूर्य ताप और प्रकाश वितरित करता है और चंद्रमा, ग्रह और तारे आकाश को प्रकाशित करते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपके आदेश से पृथ्वी सभी चर और अचर प्राणियों को धारण करती है। इंद्र राम की वर्षा करते हैं। समय कारक सभी के कर्तव्यों को विभाजित करता है और सुमेरु पर्वत, जो ब्रह्मांड का आश्रय है, केंद्र में स्थिर रहता है। मैं उस सार्वभौमिक रूप को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, भगवान शिव। इन प्रार्थनाओं को सुनने के बाद भगवान शिव, सर्वज्ञ होने के कारण, पार्वती के साथ भगवान कल्की के सामने प्रकट हुए और भव्य रूप से मुस्कुराते हुए उनसे बात की। भगवान शिव ने अपने हाथों से भगवान कल्की के पूरे शरीर को सहलाया और फिर कहा, हे सभी प्राणियों में अग्रणी, कृपया मुझसे वह आशीर्वाद मांगे जो आप चाहते हैं। इस पृथ्वी पर जो कोई भी आपकी मेरे द्वारा की गई गौरवशाली प्रार्थनाओं को ईमानदारी से सुनता है, वह इस जीवन में और अगले जीवन में सभी प्रकार की पूर्णता प्राप्त करेगा। यदि कोई विद्यार्थी इन प्रार्थनाओं को पढ़ता है तो उसकी शिक्षा फलदायी होगी। यदि कोई धर्मात्मा व्यक्ति इन प्रार्थनाओं को पढ़ता है तो उसे पवित्र योग्यता प्राप्त होगी। और यदि कोई इंद्रिय भोगी इन प्रार्थनाओं को पढ़ता है तो वह सभी प्रकार की इंद्रिय संतुष्टि का आनंद उठाएगा। जो कोई भी इन प्रार्थनाओं को पढ़ेगा या सुनेगा, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। और आगे शिव जी बोलते हैं, यह घोड़ा गरुड़ से प्रकट हुआ था और यह इच्छानुसार कहीं भी जा सकता है और कई अलग अलग रूप धारण कर सकता है। यहाँ एक तोता भी है जो भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ जानता है। मैं आपको घोड़ा और तोता दोनों देना चाहता हूँ, इसलिए कृपया उन्हें स्वीकार करें। इस घोड़े और तोते के प्रभाव से संसार के लोग आपको सभी शास्त्रों के ज्ञाता, बाण छोड़ने की कला में निपुण तथा सर्वविजयी के रूप में जानेंगे। मैं भी आपको यह तीक्ष्ण, मजबूत तलवार भेंट करना चाहता हूँ, अतः कृपया इसे स्वीकार करें। इस तलवार का हैंडल रत्नों से सुसज्जित है और यह बेहद शक्तिशाली है। इस प्रकार यह तलवार पृथ्वी के भारी बोझ को कम करने में आपकी सहायता करेगी। यह सब सुनने के बाद भगवान कल्की ने उन्हें प्रणाम किया और फिर भगवान शिव द्वारा दिए गए घोड़े की पीठ पर सवार होकर संभल गांव के लिए प्रस्थान किया।